हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि अभी हमने पिछले वीडियोस में जो 2 पार्ट्स को बनाया शनि के गोचर को लेके, उसे आप लोग यूज़ कैसे करेंगे उसको समझाने के लिए ये वीडियो है। तीसरा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा ग्रहों के ऊपर गोचर का। लेकिन उसके पहले जो अभी तक आपको चीज़ें सिखाई हैं उसको आप एप्लीकेशन कैसे करेंगे ये आज के वीडियो में आपको समझ में आएगा। ठीक है? देखिए, सबसे पहली कंडीशन हमें जब भी चेक करना है तो वो ये कि आपकी लगन कुंडली के अंदर आपके सोचने का ढंग क्या है। जैसे इस कुंडली के अंदर हम देखें तो श्रवण नक्षत्र है जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा, इसलिए व्यक्ति का सोचने का ढंग जो है वो इमोशनल रहने वाला है हमेशा जीवन भर। और साझेदारी के प्रति सेवंथ हाउस का कनेक्शन है क्योंकि चंद्रमा से, तो व्यक्ति हमेशा साझेदारी चाहता है हर काम के अंदर और इमोशनल नेचर का व्यक्ति होगा। ये पहली कंडीशन है। अब इसके बाद हम गोचर को कनेक्ट करते हुए चलेंगे। अगर हम देखें तो लगन कुंडली के हिसाब से शनि का गोचर है जो कि सेकंड हाउस में आने वाला है। ठीक है, वहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं, साढ़े साथी चल रही है। मटीरियलिस्टिक साइड ऑफ व्यू से देखिए, पहली बात मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे शनि जो है वो धन देने का काम करेंगे। क्यों? सेकंड हाउस के स्वामी है, मूल त्रिकोण राशि है, तो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी का काम हो सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का हो या किसी भी तरह से वेल्थ मेकिंग का काम हो सकता है। ये मटीरियलिस्टिक साइड से अगर देखा जाए तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, जब यहाँ पे शनि बैठेंगे तो उनकी तीसरी दृष्टि जो है वो पड़ेगी चौथे भाव पे। इसका मतलब है माता से जुड़ा हुआ भी कोई काम हो सकता है। क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस है और साथ साथ चंद्रमा माता के कारक के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, फोर्थ हाउस के ऊपर यदि दृष्टि पड़ रही है तो चेंज ऑफ प्लेस की संभावना बन सकती है एक, या फिर अगेन प्रॉपर्टी। फोर्थ हाउस किसी भी तरीके की प्रॉपर्टियों से जुड़ा हुआ काम है तो उनसे जुड़ा हुआ कोई काम आपकी ज़िंदगी में 2.5 साल के अंदर हो सकता है। इसके बाद जब हम देखेंगे तो शनि की 7वीं दृष्टि कहाँ है? 8th हाउस पे। मैरिज लाइफ के अंदर कुछ चुनौतियाँ आ सकती हैं। बात को ध्यान से समझिएगा। शनि कैसे ग्रह हैं? पृथकतावादी ग्रह हैं, वैराग्यवादी ग्रह हैं। तो वैराग्य और पृथकता किससे देंगे? रिलेशनशिप्स के अंदर बात होगी। मटीरियलिस्टिक थिंग्स की ग्रोथ हो रही होगी, रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे चीज़ों में दिक्कतें होंगी। इसलिए जब यहाँ पे बैठेंगे तो फैमिली के अंदर इमोशनल साइड्स पे दिक्कतें बोली जाएंगी। फोर्थ हाउस को देखेंगे तो मदर से सेपरेट करने की कोशिश कर सकते हैं। एट्थ को देखेंगे तो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। और फिर 10th एस्पेक्ट जो होगा वो 11th हाउस पे होगा, तो हम कहेंगे इनकम में तो ग्रोथ होने की संभावना है, लेकिन पिछले दोस्तों को छोड़ने की भी बात होगी। मटेरियलिस्टिक साइड पे गेन्स को जोड़ते जाएंगे और ह्यूमनिस्टिक साइड पे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर हम बात करें तो जीव तत्वों से दूर करते जाएंगे। तो ये तो पहला हुआ, हम जब लगन से कंडीशन को रीड करेंगे तब सेकंड हाउस को लेके। दूसरा आपको रीड करना है वो होगा आपकी चंद्र कुंडली से। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि चंद्रमा इस कुंडली में इनके सोचने का ढंग है और शनि उनके करीब आ रहा है। इसका मतलब साफ साफ है कि व्यक्ति का जो सोचने का ढंग है उसमें धीरे धीरे करके शनि किस चीज़ को दिखाते हैं? दुख या निगेटिविटी। ठीक है, मैं दोनों ही साइड से आपको चीज़ों को समझाऊंगा। आप इसे कैसे यूज़ करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। यहाँ पे चंद्रमा जो बैठे हैं वो बैठे हैं शतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में। राहु जो है वो चंद्रमा से शत्रु होके उसी चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है। अब राहु जो है शुक्र के साथ है, यानी कि वेल्थ की तरफ कहीं ना कहीं माइंड को क्रिएट करेगा राहु अपने आप में। और चंद्रमा जो कि मन को और यहाँ पे इनकी सोच को दर्शाता है, ये भी डिजायरफुल सोच है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, दुनिया मटेरियल चाहती है, तो मटेरियल के लिए डिज़ायर होने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे इमोशनल पड़ रहे हैं, इस चीज़ को पहले आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा, शनि जब चंद्रमा की तरफ आएगा तो आपके सोचने के ढंग के अंदर नेगेटिविटी आ सकती है। ये पहला नज़रिया है। बट इसका दूसरा एस्पेक्ट है, यहाँ पे आप जो एक तरीके से थॉट प्रोसेस में डिज़ायर्स से, ड्रीम से, राहु मायाजाल से चल रहे हैं, उसे शनि आकर प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। अब देखिए, दोनों ही अपने-अपने देखने के नज़रिए हैं। पहला, आपका इमोशनल नेचर है और आप इमोशनल नेचर में काफ़ी हद तक सपनों में जी रहे हैं, जबकि शनि सपनों को हकीकत की तरफ लेके जाने की बात करता है, प्रैक्टिकैलिटी का है। तो ये जो 2.5 साल का समय है, उसमें चंद्रमा आपके 6 डिग्री के बैठे हैं। शुरुआत के 6 से लेकर तकरीबन-तकरीबन 11 महीने, यानी 1 साल की अवधि आपको इमोशनल साइड पे तो धीरे-धीरे डिस्टर्ब कर रही है। लेकिन अगर इसको आप पॉजिटिव वे में यूटिलाइज़ करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी लाइफ़ के अंदर प्रैक्टिकल होने की पूरी-पूरी संभावनाएँ बनती नज़र आती हैं।
अभी मैं ये चंद्र कुंडली के आधार से नहीं कह रहा, लगन कुंडली में क्योंकि चंद्रमा सोचने का ढंग है, इस बात पे कह रहा हूँ, ठीक है? अब आ जाइए चंद्र कुंडली के आधार पे। चंद्र कुंडली के आधार से हम देखेंगे तो हमें पता लगता है ये फर्स्ट हाउस का भी लॉर्ड है और साथ-साथ 12th हाउस का लॉर्ड है। 12th हाउस का लॉर्ड है तो मानसिक परेशानियाँ दिखाएगा या फिर बाहर हटने, दूर हटने की संभावनाओं को प्रेरित करेगा। चंद्र कुंडली के ऊपर गोचर है, चंद्र कुंडली में 12th लॉर्ड चंद्रमा के ऊपर आ रहा है, तो मानसिक परेशानियों का भी समय होगा, ठीक है? इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अपने आप में फर्स्ट हाउस लॉर्ड भी तो है, इसीलिए एक पॉजिटिव चेंज के लिए ये सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती हैं। क्योंकि आपके जन्म के गुरु की दृष्टि जो है वो चंद्रमा के ऊपर है और साथ ही साथ वो दृष्टि प्रभाव आपके शनि के साथ भी बनेगी गोचर में। इसलिए मानसिक परेशानियाँ आएँगी, 1 साल तक आएँगी। आपको प्रैक्टिकल होके चलना है, तो आप अपने पूरे कंप्लीट थॉट प्रोसेस को चेंज करके अपनी लाइफ़ में एक नई स्टार्ट, एक बिल्कुल नई ग्रोथ डेवलप कर पाएँगे। यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ, तो ये मिक्स्ड कंडीशन है। एक तरफ मानसिक रूप से क्योंकि चंद्रमा 11 नंबर की राशि में राहु के नक्षत्र में है, आपकी चाहतें एक तरफ अलग चलेंगी, दूसरी तरफ आपकी जो सिचुएशन है, वो कुछ अलग चलती हुई नज़र आती है। ठीक है? ये कंडीशन हुई पहले-पहले। इसके बाद चंद्रमा से देखेंगे तो आपके कार्यक्षेत्र को 10वीं दृष्टि से प्रभावित करेंगे। आपके साहस पराक्रम को चेक करेंगे चंद्रमा से, यानी आपके मनोबल से। आपको अपने मनोबल को यहाँ सबसे ज़्यादा बलवान रखना पड़ेगा और साथ-साथ मैरिज लाइफ़ को भी टेस्ट करेंगे क्योंकि शनि जहाँ देखते हैं, वहाँ-वहाँ पे दूर करते हैं। जब लगन में बैठे थे तो फिज़िकली एक-दूसरे से दूर करने की कंडीशन थी। अब यहाँ पे वो दूर करेंगे, जो चंद्रमा है, इमोशनली दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी कंडीशन कही जा सकती है। इसके बाद देख लीजिए सूर्य कुंडली से भी हमें देखना है। सूर्य कुंडली से उठाया मैंने और लगन बना दिया। सूर्य कुंडली से कहाँ पे जाके बैठेंगे शनिदेव? छठे भाव में बैठेंगे। फिर आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो कार्यक्षेत्र में प्रगति का बहुत अच्छा समय है। कार्यक्षेत्र में प्रगति का बहुत अच्छा समय है। लगन कुंडली से पॉजिटिव है, सूर्य कुंडली से पॉजिटिव है, चंद्र कुंडली से है तो पॉजिटिव लेकिन आपके इमोशनल नेचर के कारण आपके लिए नेगेटिव पड़ रहा है। आपको अपने इमोशनल नेचर को यहाँ पे काफ़ी हद तक कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने ऊपर से ये 3 चीज़ें उठा के देख ली, किन भाव के स्वामी हैं, कहाँ प्रभावित कर। अब देख लीजिए सूर्य कुंडली में भी एक चीज़ और ऐड कर दे चलूँ, यहाँ पे शनि बैठेंगे तो अष्टम को देखेंगे, परिवर्तन की बात करेंगे। आत्मा के लेवल पे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये वक़्त आपसे माँग करेगा। यहाँ पे शनि बैठेंगे, 12th हाउस पे दृष्टि करेंगे, 12th हाउस पे दृष्टि होने से हम पॉजिटिव ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि छठे घर में शनि बैठे हैं, वहाँ के स्वामी हैं, आपको साहस पराक्रम देंगे, आत्मा के लेवल के ऊपर, फिज़िकल हेल्थ के लेवल के ऊपर, चंद्रमा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको धीरे-धीरे अपने आप को ओवरकम करना है। अब चलते हैं आपकी दशाओं के ऊपर कि आपकी दशाएँ इस समय क्या परिस्थिति को दर्शा रही है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होता है व्यक्ति का कॉमन सेंस। परिस्थिति को जब हम रीड कर रहे हैं तो 2014 के बाद से ही शनि की दशा चल रही है। शनि की दशा आपकी पर्सनैलिटीज़ को लेकर और आपके फैमिली के अंदर की चीज़ों को लेके इम्पैक्ट करेगी क्योंकि ये फर्स्ट हाउस लॉर्ड है और सेकंड हाउस लॉर्ड है, यानी कि थिंग्स रिलेटेड विद द वेल्थ एंड थिंग्स रिलेटेड विथ योर पर्सनैलिटी एंड हेल्थ। जबकि यहाँ पे शनि का संबंध किनके साथ है? शनि की अपनी दशा सूर्य से यानी अष्टम भाव जो कि पैतृक संपत्ति का है और वैवाहिक सुख का है, उसे प्रभावित करेगी। शनि की ये दशा आपके भाग्य क्योंकि बुध के साथ संबंध है, तो आपके भाग्य को और आपके कार्यक्षेत्र को क्योंकि 6th हाउस लॉर्ड से उसका संबंध है, इसको प्रभावित करेगी। इसमें शनि का संबंध बुध से भी है और दृष्टि संबंध जो बनेगा वो छठे भाव से बनेगा जहाँ पे होरा लगन है। इस कंडीशन में शनि की ये दशा आपके कार्यक्षेत्र को, आपके मैरिज लाइफ को भी प्रभावित करती है। आर्थिक उन्नति की भी कोशिश करती है, ये हम ऊपर से रीड कर रहे हैं। ये तो दशा बता रही है, परिस्थिति बता रही है, लेकिन आपका चंद्रमा जहाँ पे प्लेस्ड है, उसके लिए जब हम दशा लगाएँगे, तो आपके अंदर मनोस्थितियाँ क्या चल रही हैं, उसको देखना ज़रूरी है। परिस्थिति बताई मैंने आपको कि आपकी परिस्थिति कहती है थिंग्स रिलेटेड विद द सर्विसेज़, थिंग्स रिलेटेड विद द 8th हाउस, प्रॉपर्टीज़, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ एंड मैरिज लाइफ की हैप्पीनेस। और कुछ हद तक आपका भाग्य, यहाँ पे संपत्ति और आपकी स्वास्थ्य इनको प्रभावित कर रही है। लेकिन आपके सोचने का ढंग इस समय किस पे प्रभावित हो रहा है, इसको देखिए। आपके सोचने के ढंग के ऊपर शुक्र का प्रभाव है। शुक्र कहाँ बैठा है? 7th हाउस में। तो आपका सोचने का ढंग सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करेगा वो किन-किन चीज़ों से जुड़ेगा? पंचम है संतान, प्रेम, सप्तम है विवाह और दसम है आपका कार्यक्षेत्र। तो एक्चुअली आपका माइंड आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, परिस्थिति को मैंने एक तरफ रख दिया। आपका माइंड किन 3 चीज़ों को लेकर डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई देता है? संतान को शुक्र, 7th हाउस मैरिज को और कार्यक्षेत्र 10th हाउस को लेके होता हुआ आपको नज़र आता है। इस पर्टिकुलर पोज़ीशन में आज की स्थिति को रीड करें तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि ये
बुध का प्रभाव लेके चल रहे हैं। बुध का प्रभाव जब हम देख रहे हैं 2020 से लेकर 2023 तक, तो कहीं न कहीं ये परिस्थिति आपके सर्विस को लेकर और आपके भाग्य को लेकर काम कर रही है, ठीक है? तो ये परिस्थिति भी आपको डिस्टर्ब कहाँ कर रही है? सर्विस वाले साइड पे, 6th हाउस, है ना? और साथ-साथ भाग्य, इसकी भी संबंध किसके साथ है? बुध का संबंध है अष्टम भाव से, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कह लीजिए या मैरिज लाइफ की हैप्पीनेस का पॉइंट ऑफ समझ लीजिए। दूसरा, बुध का संबंध है सूर्य के साथ, आपकी अपनी पर्सनैलिटी कंप्लीट और आपके अंदर के जो भी फैमिली मैटर्स होंगे, सेकंड हाउस, वो या सेविंग्स के साथ काम कर रहा है। हेल्थ और सेविंग्स के साथ ये दशाएँ काम कर रही हैं, ठीक है? इसके आगे की दशा प्रत्यंतर तक यदि आप लगाना चाहोगे, तो आप देखोगे कि फिर शनि का प्रभाव है, जो कि आपके ऊपर काम कर रहा है 22 अक्टूबर से लेके 2023 के मार्च तक। तो ये प्रभाव फिर से इन सभी चीज़ों को प्रभावित करेगा, ठीक। अब मैं मोटा-मोटा क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको समझ लीजिए। आपकी मनोस्थिति जो है, वो इस समय कहीं न कहीं आपको संतान से, आपके विवाह से, आपके कार्यक्षेत्र से और शनि के प्रभाव में आने के कारण एक वैराग्यवादी थॉट के साथ चीज़ों को डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। यहाँ पे शनि का बैठना आपके उत्पद लगन को दृष्टि देना, जहाँ पे वो नीच राशि दृष्टि है, कुछ न कुछ चुनौती देता हुआ नज़र आता है, ठीक। इसलिए सबसे पहले ये जो गोचर है, इसको अब आप कैसे रीड करोगे? आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक, और लगन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गोचर बहुत अच्छा है। मटेरियलिस्टिक गेन्स आपको बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र के अंदर प्रगति बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन आपके लाइफ के अंदर डिस्टर्बिंग फैक्टर कौन-सा है? आपका चंद्रमा, श्रवण नक्षत्र का स्वामी है। आप यदि इस पूरे फ़ेज़ में इमोशनल रहे, तो आपको ये फ़ेज़ डिस्टर्ब करता जाएगा। लेकिन यदि आप इमोशनल नहीं रहे, प्रैक्टिकल हो गए परिस्थितियों को देखकर, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर ये 2.5 साल इतनी ग्रोथ दे देंगे कि पूरे के पूरे धन तिजोरी भरने का समय आपके पास है। पूरी की पूरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का समय आपके साथ है। कंप्लीटली आपकी पूरी लाइफ़ को चेंज करने का समय आपके पास है। लेकिन यदि आप सिर्फ़ इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते रहे, तो फिर आप समय को बर्बाद कर दोगे। जितने भी लोग यहाँ पे कुंडलियों को पढ़ेंगे, वो ये नहीं समझ रहे कि आपके अंदर क्या परिस्थिति चल रही है, उन्हें दशा नज़र आएगी, वो दशा नज़र आएगी कहाँ पे? आपके एक्चुअल चंद्र कुंडली के हिसाब से। एक्चुअल चंद्र कुंडली की दशा जो बता रही है, वो अपनी परिस्थिति है। आपको अपने सोचने के ढंग पे ध्यान देना पड़ेगा। आप अपने सोचने के ढंग को बदल के देखिएगा, यही 2.5 साल आप जितने प्रैक्टिकल होते जाएँगे, उतना आपको ग्रोथ मिलेगी। दूसरी इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, कार्यक्षेत्र को लेकर जब कभी भी शनि का गोचर लगन से हो या 12th हाउस से हो या सेकंड हाउस से हो, यहाँ पे शनि दिशा बल को खो देते हैं। इसीलिए कार्य क्षेत्र में अपॉर्च्युनिटियाँ अपने आप से नहीं आती। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ना होना प्लैनेट का ये दर्शाता है कि अपॉर्च्युनिटी अपने आप से नहीं आएगी। उस अपॉर्च्युनिटी को क्रिएट करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये तो हुआ पहला प्रभाव जो हमने इस चार्ट से रीड किया। अब यहीं पे क्योंकि क्वेश्चन में बार-बार मैरिज वाले पॉइंट के ऊपर पे दिखा रहा हूँ। चंद्रमा से ये फॉर्मेशन इमोशनल साइड पे मैरिज को डिस्टर्ब करता है। तो पार्टनर के चार्ट को भी एक बार ज़रूर से देखना चाहिए। जब हम पार्टनर के चार्ट को देखने की कोशिश करेंगे, तो हमें समझ में आता है कि कहीं न कहीं कुंडली के अंदर एक जो फॉर्मेशन है, वो थोड़ा-सा अलग-अलग है। जब कभी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के मैरिज वाले साइड पे अगर हम बात कर रहे हैं, तो दोनों ही चार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सिंगल साइड चार्ट्स की काम नहीं हो सकती। यहाँ पे जब हमने पढ़ने की कोशिश करी चार्ट को, तो देखिए क्या सिचुएशन है। सबसे पहले हम चलते हैं लगन के ऊपर। हमें लगन यहाँ से कुछ इस तरीके से बने हुए नज़र आते हैं, ठीक है? लेकिन इनका जो भावचलित है, उसको देखिएगा। भावचलित के अंदर जब हम भाव लगन बनाएँगे, तो ये आएगा कैप्रिकॉर्न साइन, ना कि धनु, ठीक है? अब यहाँ पे पहले चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पे लगन का स्वामी कौन है? उत्तराषाढ़, स्वामी हो जाएगा सूर्य। तो यहाँ का जो व्यक्ति है, वो आत्मा से, सूर्य से सोचता है, ठीक है? सूर्य से सोचने के कारण चंद्रमा और सूर्य में कितना अंतर है? एक तरफ है अग्नि तत्व और एक तरफ है जल तत्व। पिछला वाला चार्ट इमोशनल चार्ट था, जबकि ये वाला चार्ट इमोशंस से ज़्यादा किसके ऊपर काम करेगा? आत्मा के ऊपर, सेल्फ के ऊपर ज़्यादा काम करेगा। सूर्य, जलना है, तपना है, आगे बढ़ना है। वहाँ है चंद्रमा, जी, वो होता है इमोशंस के साथ चलना। तो सबसे पहली कंडीशन, सूर्य और चंद्रमा का जो प्रभाव है, इसकी तरफ होने के कारण सोचने के ढंग में कुछ डिफरेंसेस है। दूसरा, इस पर्टिकुलर लगन कुंडली के अंदर इस बात को ध्यान रखिएगा कि भाव लगन यहाँ से रीड करेंगे। भाव लगन यहाँ से रीड करेंगे, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड गुरु नहीं मानेंगे, ठीक है? फर्स्ट हाउस का लॉर्ड गुरु नहीं मानेंगे। भाव के स्वामी को भाव लगन से देखना है। भाव के स्वामी को भाव लगन से देखना है। फर्स्ट हाउस लॉर्ड होंगे शनि, ठीक है? और
सेकंड हाउस के लॉर्ड भी होंगे शनि। जबकि आप जब यहाँ लगन से कनेक्ट करोगे तो आप लोग इस तरीके से चलने लगोगे, फर्स्ट हाउस लॉर्ड जुपिटर है, ऐसा कभी नहीं होगा, ध्यान रखना। अब यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे गोचर कैसे काम कर रहा है। शनि जो है वो इस कुंडली में जा रहे हैं कहाँ पे, इस लगन के पॉइंट ऑफ व्यू से तीसरे भाव में जा रहे हैं। लगन के पॉइंट ऑफ व्यू से तीसरे भाव में जा रहे हैं, इसका मतलब है साहस और पराक्रम की वृद्धि होगी। लेकिन लेकिन भाव के हिसाब से जब काउंट करूंगा तो ये शनि सेकंड हाउस में जा रहे हैं, सेकंड हाउस में वहां पे जाएंगे तो इनकी भी आर्थिक उन्नति दिखाई देगी। आर्थिक उन्नति, सेकंड हाउस का लॉर्ड है ना सेकंड हाउस। लेकिन शनि निराशावादी ग्रह भी है, और मैंने अभी आपसे कहा कि शनि कहीं बैठ के कहीं दृष्टियों को प्रभावित करेंगे तो किन चीज़ों पे इम्पैक्ट होगा, रिलेशन एस्पेक्ट, ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट, ना कि मटेरियल एस्पेक्ट। ये सेकंड हाउस में बैठेंगे तो जितने भी अपने साथ के लोग हैं उनसे थोड़ा थोड़ा करके दुखी करके दूर करने की कोशिश करेंगे, मदर से दूर करने की कोशिश यहाँ भी करेंगे, ठीक है। फिर मैरिज लाइफ की हैप्पीनेस को प्रभावित यहाँ भी करेंगे, और फ्रेंड्स से दूर करने का काम यहाँ भी करेंगे। किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं, लगन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस एसेंडेंट जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है उससे आप देख रहे हो तो उसका प्रभाव कहाँ है, तो उसका प्रभाव है कि व्यक्ति के अंदर साहस और पराक्रम की वृद्धि हो रही है, ग्रोथ पोटेंशियल की राइज हो रही है। लेकिन भाव लगन के हिसाब से देखेंगे तो ये आर्थिक उन्नति का समय रहेगा, एट द कॉस्ट ऑफ फैमिली, एट द कॉस्ट ऑफ फ्रेंड सर्कल्स, एट द कॉस्ट ऑफ मैरिटल हैप्पीनेस, ठीक है। अब चंद्र कुंडली से भी हमें प्रभाव को देखना है। यहाँ से मैंने को ये समझ में आ रहा है कि चंद्रमा जो है वो 10th हाउस से कनेक्टेड है, ध्यान रखिएगा, ना कि 11th हाउस से। स्टेटस बहुत मायने रखता है ऐसी कंडीशन में। जब हम चंद्र कुंडली से प्रभाव लेने शुरू करेंगे तो हम क्या ऐसे देखेंगे, शनि का गोचर हो रहा है पंचम भाव में। पंचम भाव में वो बैठेगा तो किस किस चीज़ को लेकर परेशान करेगा, पंचम है प्रेम और संतान, तो कहीं ना कहीं संतान को लेकर थोड़ी सी परेशानियां यहाँ पे महसूस की जा सकती हैं। यहाँ पे बैठेंगे तो दृष्टि पड़ेगी कहाँ पे, 7th हाउस पे। तो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैरिज वाले साइड के ऊपर वो चैलेंजेस क्रिएट करेगा, ठीक है, क्योंकि उसका काम है चुनौती देना। तो यहाँ पे चुनौती मैरिटल साइड पे नजर आएगी। यहाँ पे बैठ के दृष्टि डालेंगे तो गेम्स की तो कोशिश करेंगे, लेकिन फ्रेंड सर्कल वाले साइड से चुनौतियां महसूस होंगी। यहाँ बैठेंगे, ठीक है, तो अपनी दृष्टि डालेंगे कहाँ पर, सेकंड हाउस के ऊपर। वेल्थ क्रिएशन और सेविंग्स तो होंगी, लेकिन किसके ऊपर प्रभाव होगा, चंद्रमा से, इमोशन से भी मैरिटल लाइफ के ऊपर प्रभावित करेंगे। इवन दो कि ये गोचर यहाँ पे मैंने आपको हमेशा पॉजिटिव बताया, लेकिन मटेरियलिस्टिक साइड ऑफ पॉइंट से जो चीज़ पॉजिटिव है वो ह्यूमनिस्टिक साइड ऑफ चीज़ के लिए नेगेटिव है। रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो चीज़ नेगेटिव है वो मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पॉजिटिव है। आप पैसा कमाने जाते हैं तो घर बार को पीछे छोड़ के जाते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर देखें तो आर्थिक उन्नति के लिए ये बहुत अच्छे समय कहेंगे। लेकिन जब हम रिलेशन एस्पेक्ट्स में बात करेंगे तो वहाँ पे हमें कुछ चुनौतियों को साथ में देखते हुए चलना है। चंद्र कुंडली से आर्थिक उन्नति के लिए पॉजिटिव है, इमोशनल साइड से नेगेटिव है, ठीक है। सूर्य कुंडली से उठा लीजिए, सूर्य कुंडली से जैसे ही देखेंगे, आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, सोचने के ढंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा समय कहेंगे। किस कीमत पे, देखिए शनि यहाँ बैठेंगे तो उनकी 10वीं दृष्टि फिर मैरिटल, मैरिज वाले साइड पे काम करेगी करेगी, ठीक है। प्लस यहाँ पे आर्थिक उन्नति, स्टेटस में उन्नति दे रही है। कॉस्ट कहाँ कहाँ पे, 4th हाउस फैमिली के अंदर थोड़ी चुनौतियों के साथ, मैरिज लाइफ के अंदर चुनौतियों के साथ, और 12th हाउस, 12th हाउस मतलब या तो खर्चे या बेवजह की परेशानियों के साथ, क्योंकि 12th हाउस को भी एक्टिव करेंगे। तो यहाँ पे जब हम गोचर को रीड कर रहे हैं, शनि के गोचर को इस पर्टिकुलर कुंडली के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो गोचर है मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू पे या फिर आपके प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे काफ़ी ग्रोथ वाला फेज है। लेकिन लेकिन कीमत किस कीमत पे होगी, आपके पर्सनल लाइफ के जो आपके रिलेशंस हैं उनके ऊपर प्रभावित करके होगी, ठीक है। इतनी चीज़ हमने यहाँ पे देखी। अब यहाँ पे हमें दशा भी देखनी है, तो जब हम यहाँ पे दशा को लगाएंगे हम फिर देखते हैं यहाँ पे दशा शनि की ही चल रही है। शनि की दशा है तो यहाँ पे व्यक्ति के अंदर साहस और पराक्रम की दशा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा हूँ, साहस और पराक्रम की दशा दिखाई देती है। और दूसरा यहाँ पे दिखाई देती है वेल्थ को लेकर। जबकि भाव के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ूँ तो मैं ये बोलूँगा, ये दशा बता रही है व्यक्ति अपने सेल्फ को डेवलप करने की कोशिश करेगा और साथ साथ अपनी वेल्थ को डेवलप करने की कोशिश करेगा शनि की इस महादशा के अंदर। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि शनि बैठे हैं कहाँ पे, 11th हाउस पे, तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं अपने सोर्स ऑफ अर्निंग्स को लेकर ये दशा उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित भी करेगी और आर्थिक उन्नति के लिए आगे बढ़ने में खुद के बारे में सोचने के लिए भी मजबूर करेगी, क्योंकि शनि के साथ आता है सेल्फ का रोल। तो यहाँ पे ये प्रभाव भी काम कर रहा है। अभी जो इस समय गोचर प्रभाव है वो है केतु का। केतु क्योंकि भाग्य में बैठ के काम कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं चुनौतियाँ दिखाएँगे, जो कि लगन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो
कार्य क्षेत्र के अंदर आने वाली चुनौतियाँ बनती हुई नज़र आती थी, जो कहीं न कहीं डिस्टर्बेंसेस का सामना कराएँगी, किस पॉइंट ऑफ व्यू पर? एट लीस्ट हम कह सकते हैं 2022 के अक्टूबर से लेके 2023 के नवंबर तक, ठीक है? लेकिन ये जो फैक्टर यहाँ पे काम करेगा, ये धीरे-धीरे सपोर्ट भी करना शुरू करेगा। अब ओवरऑल कंडीशन जो हमने दोनों चार्ट्स में देखी, तो हम यहाँ पे क्या समझ पा रहे हैं? इस समय अगर आप ध्यान से समझें, तो इस चंद्रमा के ऊपर राहु केतु का भी एक गोचर प्रभाव काम कर रहा है। इस कुंडली के अंदर इस चंद्रमा के ऊपर राहु केतु का गोचर भी प्रभावित है। इसीलिए यहाँ पे कुछ समय तक तकरीबन अगले साल के अक्टूबर तक इमोशनल्स अप एंड डाउन्स के साथ आपको ओवरकम करना पड़ेगा, और क्योंकि आपके सोचने का ढंग सूर्य है, तो काफ़ी हद तक ओवरकम हो जाएँगे, ठीक है? धीरे-धीरे टाइम लगेगा, बट अक्टूबर तक यहाँ पे ये जो गोचर का प्रभाव है, आपको इमोशनल साइड पे बैलेंस कर लेगा। जबकि जो मैंने पिछला चार्ट दिया है, वहाँ पे 2.5 सालों तक के लिए इमोशनल साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आई होप कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, उनको समझ में आया हो। हम सबसे पहले हमारा थॉट प्रोसेस, सोचने का ढंग, हमारे लगन को इम्पोर्टेंट फैक्ट मानते हैं। अगर हमारे सोचने का ढंग किसी भी गोचर में प्रभावित हो रहा है, तो वो कहीं न कहीं हमारे को उन्नति या अवनति दर्शाता है। जो चार्ट जस्ट अभी पीछे दिखाया, उस चार्ट में क्या हो रहा है, वहाँ पे सोचने का ढंग इमोशनल है। अगर वो सोचने का ढंग इमोशनल बना रहा, तो ज़िंदगी के अंदर आर्थिक उन्नति तो हो रही है, लेकिन मेंटल डिस्टर्बेंसेस के साथ हो रही है। यहाँ पे आर्थिक उन्नति हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सूर्य है, सेल्फ को डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्नति हो रही है। दोनों ही चार्ट्स के अंदर मैं एक ही बात बोलूँगा, मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू पे दोनों की ग्रोथ है, मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू पे दोनों ही लोगों की ग्रोथ है, लेकिन दोनों को बहुत ज़्यादा दोनों को बहुत ज़्यादा एक-दूसरे को मेंटल सपोर्ट देना पड़ेगा। जिनका ये चार्ट है, इन्हें अपने हस्बैंड को सबसे ज़्यादा मेंटल सपोर्ट देना पड़ेगा। एट द सेम टाइम जो हस्बैंड है, उन्हें अपने मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू को इस तरीके से डेवलप करना पड़ेगा कि सारी परिस्थितियाँ सपोर्ट करने को तैयार हैं, वो खुद को डेवलप करें। अगर थॉट प्रोसेस में इमोशनल बने रहे, डिस्टर्बेंसेस को बनाए रखा, तो मटीरियलिस्टिक गेन्स तो आएँगे, लेकिन हम अपनी हेल्थ खराब कर लेंगे। और अपने थॉट प्रोसेस के कारण, क्योंकि जो हम जैसा सोचते हैं, वैसे ही हम रिएक्ट करते हैं। शनि का चंद्रमा की तरफ आना साढ़े साती क्यों प्रॉब्लम देती है? क्यों? क्योंकि हम अपने सोचने में शनि की नेगेटिविटी को देख के सोचते हैं। शनि की प्रैक्टिकैलिटी को देख के नहीं सोचते। इसीलिए अनुरोध यही है, जितने भी लोग साढ़े साती में चल रहे हैं, वो मन के अंदर की नेगेटिविटी को साइड रख के वो जो परिस्थिति सिखा रही है, उससे प्रैक्टिकल होना सीख जाएँ। अगर साढ़े साती के अंदर व्यक्ति प्रैक्टिकल होना सीख गया, तो फिर वही साढ़े साती उनको राइज़ देती है। क्योंकि शनि कर्म प्रधान ग्रह है, और कर्म क्या है? कर्म प्रैक्टिकैलिटी से आता है। किताबों से आने वाला ज्ञान नहीं, ज़िंदगी में जो आप कार्य कर रहे हैं, उससे आने वाले ज्ञान की प्रैक्टिकल नॉलेज जो है, वो शनि के पास है। इसीलिए इमोशनल साइड से प्लेन से हटकर प्रैक्टिकल प्लेन में आने का जो समय है, ध्यान से समझ लीजिए। इमोशनल साइड से हटकर प्रैक्टिकल लाइफ में आने का जो समय है, उस समय को कहा जाता है साढ़े साती, एक नया जीवन। तो ये फैक्टर आपके सामने मैंने इसलिए रखा, साढ़े साती को भी इसमें इंक्लूड किया है, और आप अपने चार्ट्स को सूर्य से भी, चंद्रमा से भी, लगन से भी देखेंगे, प्लस आपके लगन का जो स्वामी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल देखेंगे। तब आपको एक कंप्लीट पिक्चर समझ में आ जाएगी कि आपको अपना सोचने के ढंग से और आने वाला ये जो गोचर है, ये कैसे रिजल्ट्स देने वाला है। जैसे कि इस कुंडली में हो रहा है, आर्थिक उन्नति बेहतरीन होगी। मैरिज वाले साइड पे हमें चीज़ों को बैलेंस एक-दूसरे को रखना होगा। नहीं तो यही गोचर एक तरफ पे पैसा दे रहा है और दूसरी तरफ पे लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंसेस भी दे रहा है। इसको हमें बैलेंस करना होगा। धन्यवाद।